कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कमर कसी हुई हैं। इस वक्त रायबरेली में हैं और प्रियंका गांधी से हम बात करेंगे। कल अमेठी में हमने जनसैलाब देखा राहुल गांधी और आपके पदयात्रा में, और आज महिला संवाद कार्यक्रम रायबरेली में। हालांकि अब पूरे यूपी में कांग्रेस को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रही हैं, क्या खास उम्मीदें हैं? अच्छा, मेरे लिए हमेशा कोशिश, हाँ, दूसरे कर रहे हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ। मैंने किया है, कांग्रेस को मैंने मजबूत किया है, मैंने अपने संगठन को यहाँ पे मजबूत किया है। मुझे बताओ, यूपी में कौन सी ऐसी विपक्ष की पार्टी है जिसके 18,000 कार्यकर्ता जेल गए पिछले 1.5 साल में? कांग्रेस पार्टी के तो गए हैं ना। तो ये संगठन ही तो है। गांव-गांव में कांग्रेस का संगठन आपको दिख रहा है कि नहीं? तो मैंने किया है, तो कोशिश तो नहीं है। उम्मीदें हैं मैम? हमेशा उम्मीद अपने परिवार से ज्यादा होती है, क्यों नहीं। आखिरी सवाल मैं ये पूछूंगा, आपने कहा कि लड़की हूं लड़ सकती हूं नारा दिया कांग्रेस ने, और ये एजेंडा सेटिंग रहा, एजेंडा सेट हुआ, तमाम पार्टियां महिलाओं को लुभाने के लिए कार्यक्रम कर रही हैं। ये जो आपका दावा है, परिवर्तन शुरू हो गया है। देखिए, महिला की जो शक्ति है, मैंने कहा आधी आबादी हो, आप अपनी शक्ति को समझो, ठीक है। आज आपके सामने नेता आते हैं, आपके काम की बात नहीं करता कोई, आपको ये नहीं बता रहे हैं कि आप पर अत्याचार कैसे रोका जाएगा, आपकी बेटियों को सशक्त कैसे किया जाएगा, आपके लिए रोजगार कैसे बनेंगे, ये तो नहीं बता रहे हैं आपको। सब कुछ, कोई सांप्रदायिक बात कर रहा है, कोई कुछ और बात कर रहा है, लेकिन जो महिलाओं की काम की बात है वो होती नहीं है। महिला आधी आबादी है, बहुत समझदार होती है, बहुत विवेक होता है महिला में। मैंने कहा, आपका जीवन संघर्षमय है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप अपनी शक्ति को न पहचानें। इसका मतलब नहीं है कि आप चुप होकर सब कुछ सहें। अब महिलाएं खड़ी हो गई हैं, सबने देख लिया है। आप जहां भी जा रहे हैं, जिस मोहल्ले में जा रहे हैं, आपको लड़की हूं लड़ सकती हूं सुनाई दे रहा है। तो अब घबरा गए हैं, क्योंकि उनको तो वोट और सत्ता से मतलब है। वो महिलाओं को सशक्त थोड़ी करना चाहते हैं। अगर महिलाओं को सशक्त करना चाहते थे तो पिछले 5 सालों में क्यों नहीं किया? अब क्यों आंगनवाड़ी आशा बहू को अब क्यों मानदेय दे रहे हैं, और वो भी इतना बढ़ाकर, किसी को 300 रुपए, किसी को 500 रुपए। तो महिला कह रही है हम में शक्ति है, हम दिखाएंगे। हम भी कार्यक्रम कर रहे हैं, उसको उस पर भी लेकर आपने निशाना साधा है। हाँ। आपको लगता है कि आपकी वजह से प्रधानमंत्री जी के जो कार्यक्रम है ना, वो बिल्कुल ऐसे जैसे पिक्चरों में सेट होते हैं, उस तरीके से आयोजित होते हैं। आपने देखा, प्रधानमंत्री बड़े बड़े श्लोक बोल रहे हैं, सबको लगता है कि याद होंगे। वहाँ पे वो टेलीप्रॉम्प्टर है जो दिख रहे हैं साफ साफ कि प्रधानमंत्री पढ़ रहे हैं। तो सारा मतलब ये सारी इतना जो ये सब तामझाम होता है वो हो रहा है। अब मैंने सुना कि बड़ी मीटिंग होने जा रही है महिलाओं की, महिलाएं बस में लाई जाएंगी, सब पीली साड़ियां पहनेंगी, फिर मोदी जी उनको भाषण देंगे। ठीक है, अच्छा है, महिला को मान रहे हैं। पहली बार अपने राजनीतिक जीवन में आंखों में आंख मिलाकर महिलाओं को देख रहे हैं और कह रहे हैं कि महिला को के लिए हम अगर कुछ करेंगे नहीं तब हमें वोट नहीं देगी महिला। नहीं, मेरी वजह से क्या, मैंने तो सिर्फ जागरूक किया है महिला को। मैंने सिर्फ ये कहा है कि अपनी शक्ति पहचानो, बस बोला तो था कि ये सरकार अपनी एजेंसियों को ऐसे ही इस्तेमाल करती है। जहाँ भी जब भी चुनाव आता है किसी न किसी को प्रताड़ित करते हैं। आपको लगता है अखिलेश यादव को प्रताड़ित किया जा रहा है? देखिए, डिटेल्स मुझे नहीं मालूम उनके केस के, लेकिन ये मुझे जरूर मालूम है कि जो केंद्र की सरकार है वो इन एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। ये मुझे अच्छी तरह से मालूम है, क्योंकि मेरे अपने केस में किया है उन्होंने कितनी बार। तो रायबरेली में प्रियंका गांधी एक्सक्लूसिव एबीपी न्यूज से बात करती हुई, जहां एक तरफ उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो महिलाओं को एजेंडे में रख करके विधानसभा का चुनाव लड़ रही है, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया है, इसकी वजह से महिलाओं के बीच और पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मजबूत हुई है, ये दावा है प्रियंका गांधी का। तो वहीं यह दावा भी कर रही हैं कि कांग्रेस के कैंपेन की वजह से, लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान की वजह से अब दूसरी पार्टियां भी, खासतौर पर बीजेपी, महिलाओं को लुभाने के लिए अलग अलग ऐलान कर रही है और कार्यक्रम खुद प्रधानमंत्री महिलाओं का एक करने जा रहे हैं। और सबसे अहम बयान प्रियंका गांधी ने अखिलेश यादव के करीबियों पर जो आईटी के छापे पड़े हैं उसको लेकर कहा है कि यह सरकार यानी केंद्र सरकार जो है वो एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। प्रियंका ने अपना हवाला दिया, उन्होंने कहा कि मुझे भी उसी तरीके से परेशान किया गया और उसी तरीके से अन्य लोगों को भी परेशान किया जाता है। तो प्रियंका गांधी लगातार यूपी में सक्रिय हैं, कांग्रेस को इस चुनाव में बेहद मजबूती प्रदान कर रही हैं। इसका कितना लाभ होगा ये वक्त बताएगा, चुनाव बताएगा, लेकिन फिलहाल प्रियंका गांधी के अभियान की वजह से कांग्रेस का जो प्रचार अभियान है वो काफी जोशीला नजर आ रहा है और उसकी वजह से कांग्रेस की चर्चा खूब हो रही है। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ जैनेन्द्र, एबीपी न्यूज, रायबरेली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।